दोस्तों, मैं ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसका सॉल्यूशन। परीक्षा पुस्तिका संकेत S6 है। महत्वपूर्ण निर्देशों को देखें तो फिर इसमें क्या है कि परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है उत्तर पत्रक। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें 4 गोले होंगे ABCD के। उसमें जो सही ऑप्शन हो उसको उसी गोले को काला या नीले पेन से भरना है। इसमें टाइम 3 घंटा 20 मिनट है। प्रश्न होंगे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के, और जीव विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी के 2024 में और इससे 2-3 साल तक 200 प्रश्न आते रहे हैं। 50 प्रश्न, उनमें से 45 करने थे। अब हमारे इसमें जो 2025 में पेपर होने वाला है उसमें 45 प्रश्न आएंगे, 180 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 अंक का होगा। सही उत्तर होने पर 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं फिजिक्स का पोर्शन। पेपर 13 भाषाओं में होता है, हम इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं हिंदी भाषा का। तो फिजिक्स पोर्शन का पहला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का भी पहला ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में निम्नलिखित उत्तरों के संक्रमणों के लिए हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा हम दी गई है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में उनकी तरंग दैर्घ्य दी गई है, उसका हमें मिलान करना है। तो ये 4 हैं, चारों अलग अलग हैं। चारों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत हमें समय लगेगा, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन, इसलिए किसी एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। ये होगी 1/λ, ये हमारा फॉर्मूला है R × 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पर n1 पहले विकल्प में n1 2 है और n2 3 है, तो ये आ जाएगा 1/λ = R 1/n12 - 1/3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 1/λ = R, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसमें हम एलसीएम ले रहे हैं, 9 × 9, 4 × 4 और 9 × 36। तो ये आ जाएगा 1/λ = R 9 में 4 गए 5/36। इसको उल्टा कर देंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 36/5R। अब R की वैल्यू लगा दें यहाँ तो लैम्डा की मान आ जाएगा 36/5। R की वैल्यू 1.09737 × 10⁻7। अब इसको हल करने के लिए 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35, एक बचेगा 5 × 2 = 10। ये बचा हमारा 7.2/1.0973। 10 की घात को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस की घात है, माइनस की घातें हो जाएंगी। अब हम भाग देते हैं, तो इसमें भाग देंगे हम 109,737। 1 2 3 4 5 अंक इसमें हटा दिया, एक ये आ गया, 2 3 4 5, ये 5 अंक हट गए और ये 5 अंक यहाँ से हट गया। अब इसका हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। इसमें 6 × 7 = 42, 6 × 18 = 4 = 22, 6 × 7 = 42, 2 = 44, 6 × 9 = 54, 4 = 58, 6 कम 6 इसको घटा देंगे, 8 7 5 1 और ये बचेगा हमारा 6। इसके बाद दशमलव लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, तो इसी तरीके से हमारा 6 बार, ये 1 61 है, ये 65 है, तो 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार भाग चला जाएगा।
5 का भाग दिया हमने, 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 3 18, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 में 45 और 3 48, 5 एकम 5। इसे घटा देंगे, 5 बचे, यहाँ से 9 और यहाँ से 0 और यहाँ से 15 में से 8 के 7 बचे और ये 6 बच गए। इसी तरीके से 0 बढ़ा लें तो ये 67 है और ये 65 है, तो 6 बार इसमें जा सकता है, तो ये आ जाएगा 65, 84, 22। इसे घटा दें, 8 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। इसी तरीके से और भी हम आगे बढ़ाते चले जाएं, 0 बढ़ाते चले जाएंगे और भाग हमारा आता चला जाएगा। तो ये अब कितनी बार जाएगा, ये 10 है और ये 12 है, अब इसमें 1 बार जाएगा, तो 1 बार इसमें भाग दे लिया है, तो ये आ जाएगा 10, 9, 7, 3, 7। तो इसको अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ रही है 6.561 और भी आ सकती है आगे। अब इसमें अगर हम और इसमें 10वीं घात -7, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई है पहले ऑप्शन में। इसमें देख रहे हैं कि ये नैनोमीटर में है, 10वीं घात इसमें कहीं पर दी नहीं है। नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक किधर हटाएं, नैनोमीटर होता है 10वीं घात -9, ये हट जाता है तो ये नैनोमीटर हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2, ये माइनस के साथ है, इसको दशमलव को अगर हम दाईं तरफ हटाते हैं तो ये आ जाएगा 656.1 और ये आ जाएगी 10वीं घात 9। तो ये हटा दें तो ये आ जाएगा हमारा नैनोमीटर। तो ए का जो विकल्प है, ए में जो हमारी तरंगदैर्ध्य आई है वो 656.1 आई है, तो ये 3 के नज़दीक है और इसमें 656 और कोई है नहीं, तो ए के सामने हमारा आएगा तीसरा। इसी तरीके से अगर हम सबको निकालते हैं तो इतना ही टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं ए के सामने 3 किस विकल्प में दिया गया है। ए के सामने 3 सिर्फ और सिर्फ तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका कोई और विकल्प इसमें दिया नहीं, इसलिए हम जल्दी से इसको टिक लगा देंगे, तीसरा विकल्प इसका सही है। दूसरे प्रश्न में भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिए गए हैं और सूची सेकंड में चुंबकीय प्रवृत्ति दी गई है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है अल्प यानी बहुत छोटा होता है, 0 से बहुत कम और माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये ए का जो मिलान है वो दूसरे से हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 0 से बड़ा और ऋणात्मक होता है। और अब बच्चा हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन में देखें, ए के सामने सेकंड, बी के सामने थर्ड और सी के सामने फोर्थ और डी फर्स्ट, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है 0.049 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई 5 सेकंड में 20 दौड़ पूर्ण करती है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.049 टेस्ला। 5 सेकंड में 20 दौड़ करती है, तो आवर्तकाल कितना है, आवर्तकाल यानी एक दौड़ में लगा समय 5 सेकंड टोटल समय है, 20 दौड़ करती है तो बटे में 20 ले लेंगे, तो एक दौड़ में लगा समय आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 1/4 सेकेंड, 4 5 5 20। सुई का जड़ता गुण 9.8 × 10⁻⁻6 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि सुई का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण x × 10⁵ एम्पीयर मीटर हो तो x का मान क्या होगा। जड़ता गुण भी दिया गया है, आई हमारा 9.8 × 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हमें निकालना चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो हो जाएगा m बराबर πr² I/t² b। m की वैल्यू इतनी कैसे आई है, तो हम जानते हैं आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर
I/m/b। जड़ता गुण I दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B दिया है और T दिया है, हमें निकालना है m। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, t², 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, π² और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा I/mb। तो m को हम इधर ले लेंगे और t को इधर ले लेंगे, तो m बराबर आ जाएगा 4π² I/t²b। ये हमारा m आ गया है। 4 यहाँ पर और होंगे। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, 4π²। I की वैल्यू है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन t की वैल्यू है 1/4 इसका स्क्वायर और b हमारा है 0.049। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ये 4 का वर्ग ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये बटे में है, तो 4 गुणा 4 चौक 16 हो जाएगा ये π²। ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है और इसका हटा दें दशमलव, तो ये हो जाएगा 9.800। दशमलव हट गया है तो 9800 यानी 9800। 10⁻⁻6 बटे, ये तो हमारा 4 ऊपर पहुंच गया, स्क्वायर करके 16 हो गया। यहाँ दशमलव हट गया, ये हो गया 49। 49 दूनी 98 होते हैं, 16 चक 64 और 64 दूनी 128 और ये 2 0। 10⁻⁻6 π²। ये 10⁻ में इसमें से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ x का मान निकालना है, तो ये 10⁻5 इसमें दी गई, तो x का मान कितना होगा। तो 10⁻5 करने के लिए इसको हम 1 दशमलव इसमें हटा दें 0, तो ये 1 घात घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1280 10⁻⁻6। ये 5 रह जाएगी π²। हमें तुलना करना है x गुणा 10⁻⁻5 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये निकालना है। x की वैल्यू आ जाएगी 1280 π²। तो ये x का मान हमें ही निकालना था। तो 1280 π² पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक अध्रुवित प्रकाशपुंज किसी कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। ये जो अध्रुवित प्रकाशपुंज है ये ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। ब्रूस्टर कोण पर जो टकराएगा इसका मतलब ये है कि अपवर्तित तथा प्रवर्तित किरण के मध्य जो 90 डिग्री होगा, जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो इस सूरत में क्या होता है कि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा। तो इसका जो आंसर है वो पहले विकल्प में दिया गया है, पहला विकल्प भी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों ए और बी को लेकर सही उत्तर चुनिए। ये हमारा ग्राफ दिया गया है, इसमें आई और वी के बीच में जो ग्राफ है वो देखें। जो ए कथन है उसमें दिया गया है, सोलर सेल के लिए आई और बी अभिलाक्षणिक दिए गए ग्राफ के चौथे तृतीयांश में होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। पहला जो हमारा कथन है वो सही है। दूसरा देखते हैं कथन, उत्क्रम विनव पीएन जंक्शन डायोड में धारा बहुसंख्यक आवेश भाव के कारण माइक्रो एम्पियर में मापी जाती है। ये कथन जो है वो गलत है। अब विकल्प हम देखते हैं कि ए सही है और बी गलत है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, एक प्रकाशकरण समकोणीय प्रिज्म के बिंदु P पर 30 डिग्री के आपतन कोण से प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र दिख रहा है हमें। यह प्रिज्म के आधार BC के समांतर चलकर AC के सतह के अनुदिश पारगमित होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो ये हमारा चित्र है, ये समकोणीय प्रिज्म है। यहाँ पर ये कोण है 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री कोण पर ये टकराती है AB सतह से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किरण है हमारी अंदर को प्रवेश कर रही है, तो ये BC के समांतर है। तो अगर इसको R1 और इसको R2 मान लें, तो फिर A बराबर हमारा R1 प्लस R2 के आधार पर ये 90 हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी ये दोनों का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
यहाँ से R2 बराबर आ जाएगा 90 माइनस R1। ये माना पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं। अब ए बी प्रश्न के लिए देखें तो यहाँ से अगर देखें तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई हमारा क्या है 30 डिग्री, आई है 30, तो साइन हो गया 30, और ये जो हमारा R1 है साइन आर है वो साइन R1 हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू साइन R1। साइन 30 की वैल्यू में याद रखना ये 1/2 होती है, तो साइन R1 बराबर हो जाएगा 1/म्यू, इधर ले लें तो 2 म्यू हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया है। अब AC प्रश्न के लिए देखें तो ये I हो जाएगा और ये R2 हमारा दिया गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू बराबर साइन 90, ये जो हमारा I है वो 90 डिग्री है, अपॉन साइन R2। तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 साइन R2। R2 साइन R2 बराबर 1/म्यू हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। R2 बराबर अगर हम लें यहाँ से तो ये हो जाएगा 90 माइनस R1, तो ये है साइन 90 माइनस R1 बराबर 1/म्यू। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस R1 बराबर 1/म्यू। त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये होगा हमारा साइन स्क्वायर R1 प्लस कॉस स्क्वायर R1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। साइन R की वैल्यू है 1/2 म्यू, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस R1 की वैल्यू है 1/म्यू, इसका स्क्वायर हो गया बराबर 1। यहाँ से निकालना है 1/4 म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हर बराबर कर लें तो 4 का गुणा नीचे और ऊपर कर दें तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/4 म्यू स्क्वायर बराबर 1। म्यू को इस तरह ले लें तो म्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/4, इसका हटा दे तो √5/2, √5 हो गया, और ये 2 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितना है √5/2। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर √5/2, ये है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिमान एक कण जारी रखता है। ये वृत्ताकार गति हो रही है, एक कण से वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इसमें प्रत्येक क्षण क्या होता है वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, और वेग के साथ त्वरण का संबंध है, त्वरण बराबर वेग अपॉन टी। जब वेग परिवर्तित होता है तो फिर त्वरण भी परिवर्तित होता रहेगा। यहाँ से देख रहे हैं परिवर्तित वेग एवं परिवर्तित त्वरण, यानी गतिमान चाल वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण गति कर रहा है, चाल उसकी चल रहा है, तो फिर वो वेग परिवर्तन होता रहेगा और त्वरण भी परिवर्तन होता रहेगा, तो ये पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में निम्न में कौन सा ग्राफ 1/λ² तथा इसकी गति ऊर्जा E के परिवर्तन को दर्शाता है, जहां E जो है एक मुक्त कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है H/P, H हमारा नियतांक है और P जो है पोटेंशियल एनर्जी है। लैम्डा बराबर P जो है वो मान हमारा होता है 2me, यहाँ हमारी E जो है वो गतिज ऊर्जा है। इसको स्क्वायर कर लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर H²/2me। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E बराबर आ जाएगा H/2m लैम्डा स्क्वायर। ये नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो इससे देखें तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ²। तो E 1/λ की सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा दोनों के बीच में एक सीधी रेखा होगी जो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। 9वें प्रश्न में दिया गया है कि L लंबाई
तथा 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 5 भागों को श्रेणी क्रम में तथा बाकी 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों संयोगों को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस अंतिम संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको 5 भाग जो हैं वो श्रेणी क्रम में है, 1 2 3 4 और ये 5, और इसके जो 5 भाग बचे वो हैं समांतर क्रम में। इस तरीके से ये 5 भाग समांतर क्रम में और ये 5 भाग हैं जो श्रेणी क्रम में, और फिर ये इनको भी फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इनका अब इस संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये L लंबाई का पूरा तार था, तो ये आधा रह गया, L/2 मान लेते, ये आधा रह गया है। 100 ओम इसका पूरे तार का प्रतिरोध था, तो ये 50 ओम तो इस भाग का हो गया। ये जो भाग था इसका 50 ओम प्रतिरोध हो गया। अब ये 10 भाग में बांटा गया था और 100 टोटल था, तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 हो गया सबका ही। तो इसमें इसका हम प्रतिरोध निकाल लें। तुल्य प्रतिरोध 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और ये 1/R5, यानी 5 टुकड़े हैं ये। तो ये हमारा R तुल्य प्रतिरोध है। 1/10, 1/10, 10 हो गया सबका, क्योंकि बराबर लंबाई के हैं, हर बराबर है तो ये 10 रहेगा। 1 2 3 4 5, 5/10, ये 1/R, 5 का 5, 5 10, कैसे गुणा कर लें, R बराबर 2। तो ये जो संयोजन था इसका आ गया हमारा 2। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारे जो प्रतिरोध हैं उनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो ये तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। तो पहला से संयोजन है श्रेणी क्रम का 5 प्रतिरोध होगा, तो ये 50 हो गया। और जो समांतर क्रम में जो संयोजन है इन 5 भागों का, उसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन सबका प्रतिरोध आ जाएगा 50 × 2 52 ओम। तो लास्ट संयोजन है जो हमें पूछा गया, अंतिम संयोजन का जो प्रतिरोध है वो 52 ओम आया है, 52 ओम तीसरे विकल्प में है। तीसरा विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न है, एक पतली छड़ का इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण 2400 ग्राम सेमी स्क्वायर है। 400 ग्राम की छड़ की लंबाई लगभग है। पतली छड़ का मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण हमारा I जो है वो दिया गया है 2400 ग्राम सेमी स्क्वायर। छड़ का द्रव्यमान भी दिया गया है, वो है 400 ग्राम, यानी जो जड़ता गुण है वो भी ग्राम में दिया है, सेमी में दिया है, और जो द्रव्यमान है वो भी ग्राम में दिया है। तो हमारा इसको अगर हम इसी तरीके से लगा दें राशियों के मान, तो फिर लंबाई जो हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेमी में ही इसमें पूछा गया है। तो अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं। जड़ता गुण I बराबर होता है ml²/12। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है, तो L बराबर आ जाएगी 12I/m। 12I कितना है 2400 और m कितना है 400। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, 4 से ये कट जाएगा, 4 6 24। तो L की लंबाई आ जाएगी 12 × 6, 12 6 72। ये है हमारा स्क्वायर। अब L की वैल्यू निकालते हैं तो रूट में 72 आ जाएगा। इसको हम वर्गमूल निकाल लें, तो 72 का वर्ग निकालें तो इसका वर्ग होता है 8 का वर्ग 64। यहाँ से आ जाएगा हमारा 8। अब दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 8 और 8 16 ही लिख देंगे। 16 पंजे 80, 5 बार और जा सकता है। तो 5 पंजे 25, 16 पंजे 80। तो लगभग में कितना आ जाएगी, L बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 8.5 सेंटीमीटर। दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। तो ये थे हमारे इस वीडियो में नीट 2024 के फिजिक्स पोर्शन के 10 प्रश्न। अगला 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन से 20 तक अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसकी ये गुस्सा हमारा।